अबे गधे, इसकी भरपाई तू करने वाला है, समझा? हाँ जरूर, पर पहले तू मुझे सूखे कपड़े दिलवाएगा। मैं सारा दिन ठंड में बैठा रहता हूँ, गीले कपड़ों में जिंदा नहीं बचूंगा। तुम मैं क्या करूँ? अब मेरी बात सुन, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मुझे जरा सोचने दो, कहाँ देखा है तुम्हें? ओह हाँ, अब याद आया मुझे। तुम बस एक बिगड़ैल लड़के हो जिसके पिता ने उसकी जेबें भर दी हैं और जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। क्या कहा तूने? अरे आराम से भाई। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान ले लूंगा। शांति से काम लो। अरे रुको। सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गाड़ी की हालत तो देखिए। ऑफिसर, फाइनली तुमने इतनी देर क्यों कर दी? निकालो मुझे यहाँ से। क्यों ना हम पहले थोड़ी बात कर लें, ठीक है? तुम बातें कम करो और अपना काम करो। स्टीव, मुझे नहीं लगता तुम मामले की गहराई को समझ रहे हो। पहली बात तो तुम्हारे सर पर ढेरों चालान लगे हुए हैं। तो भर दो ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, पिछली बार जब तुम अदालत में थे तुमने अपना कंट्रोल खो दिया था, याद तब है ना? मेरी दवाइयाँ चल रही थी, हद करते हो। तीसरी बात, तुम्हारे केस की जज मिस बैंक्सी है। तो क्या हो गया? बैंक्सी? वही लड़की जिसे तुम इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, मुश्किल हो सकती है, पर देखो, दुगने पैसे ले लो, बस मुझे यहाँ से निकालो, ठीक है? ठीक है स्टीव, मैं वादा करता हूँ कि मैं जो कर सकता हूँ जरूर करूंगा। ठीक है, एक और बात, तुम्हें इसे सलाखों के पीछे डालना होगा। इसे सबक सिखाना जरूरी है। जरूर, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो हटो यहाँ से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे इस तरह क्यों पेश आ रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझ जैसे लोग इसके लायक हैं और तुझ जैसे लोग बिल्कुल नहीं हैं। अबे जाना गधे। गुड मॉर्निंग हीरोइन। क्या हुआ, कौन हो तुम? मैं 3 तक गिनूंगा, मेरी जगह छोड़ दे। 1, 2, 3 दफा हो जा। सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? और इंसाफ तो यही होगा कि तुम रुक जाओ। तुम मुझे इंसाफ सिखाओगे भिखारी? देखो, अगर मैंने तुम्हारे हाथों पर जरा सा दबाव बनाया, तुम्हारी रेडियल नर्व को दबा दिया, इससे क्या होगा? तुम अगले 3 महीनों तक अपने इन हाथों से सेल्फी तक नहीं ले पाओगे। सनकी, मुझे वहां नहीं बैठना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, पर एक बात बता दूं, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मेरे वकील अपना काम पूरा करेंगे। तुम चाहे जितना मस्का मारना है मार लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। सुनो, क्या यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा? ओए, आधा चाहिए क्या? ना 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 ना, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। गलती मेरी ही है। कितना पैसा चाहिए? बस कह दो प्लीज। इसकी उम्मीद भी मत करना। 1, 2,
थी। रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये बस एक लफ्ज ही तो है। हाँ, तो फिर सुन लो प्लीज। एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुमने मुझे बचाया, अपना खाना मेरे साथ बांटा, और बदले में तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे जानते तक नहीं हो तो चुप ही रहो। हेलो मिस्टर सलिवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप आजाद हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम स्टीव। और उसका क्या होगा? ओह वो, उसे तो अच्छी खासी सजा होगी, और जैसा कि आप चाहते थे उसका जेल जाना तय है। नहीं 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 नहीं, तुम उसे जेल भिजवाओगे? सारे केस वापस लो। क्या कहा? हाँ, उसे जाने दो। मिस्टर सलिवन, क्या ये मजाक है? मैंने बड़ी मेहनत से सारा खेल जमाया है। मेरी बात सुनो। थैंक यू जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए, पर प्लीज उसे निकालो, ये जरूरी है। सर, बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी है। सारे पेपर्स जज के डेस्क पर पहुंच चुके हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। डेव सार्ट्रे, तुम्हारी सजा है 5 सालों की जेल, 7 साल कम्युनिटी सर्विस और 7,000 का जुर्माना, 7-10 नहीं। काला धन छुपाने के लिए। मिस्टर सार्ट्रे, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, और क्योंकि किसी को कोई एतराज नहीं है, ये केस खारिज किया जाता है। मुझे इस फैसले से एतराज है। आई ऑब्जेक्ट। मिस बैंक्सी, योर ऑनर और सभी जूरी से मैं सच कहना चाहता हूं। मुझे आपको बताना है कि असली कहानी क्या है। मैं अपने घर जा रहा था काम में बहुत बड़ी नाकामी हासिल करके। बहुत ही बेकार दिन था वो। मैं गुस्से में था। मैंने सोचा इस आदमी को चोट पहुंचाकर शायद मुझे इस दर्द और इस गुस्से से मुझे आजादी मिल जाएगी। पर सब बिगड़ता गया। तो अगर आज ये आप सबके सामने खड़ा है तो उसकी एक ही वजह है, और वो मैं हूं। मैंने जानबूझकर इस पर पानी उछाला और इसे उकसाया। उसके लिए आई एम सॉरी। ऑर्डर मिस्टर सलिवन, वरना आपको भी सजा दी जाएगी। मिस बैंक्सी, बस मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं एक बुरा आदमी था। अगर फोर्ब्स में बुरे लोगों की कोई लिस्ट छपे तो मैं पक्का टॉप 10 में आऊंगा, और यही सच है। हाँ। पर एक सच यह भी है कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। इसने मेरे अंदर कुछ बदल दिया है। पता नहीं, ये तकदीर का कोई तोहफा है मेरे लिए। मेरी अदालत को एक ड्रामा शो मत बनाइए। मिस बैंक्सी, बस एक बार मेरी बात सुनिए। देखिए आपके हाथ में एक पेंसिल है ना? हाँ, तो क्या हुआ? आपको ये पेंसिल दी गई है क्योंकि इस पेंसिल से आप खूबसूरत चीजें बना सकती हैं। आप चाहे तो कुछ लिख सकती हैं, आप इंसाफ कर सकती हैं, इसलिए आप यहां पर बैठी हैं। पर गौर से देखिए, इसी पेंसिल के पीछे एक इरेजर भी है। और ये इरेजर आपको इसमें क्यों मिला है? क्यों? क्योंकि हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं। यही सच है, हमसे गलतियां हो जाती हैं। और कभी कभार, यकीन मानिए, कभी कभार हम अपनी गलतियां सुधार पाते हैं। तो प्लीज इसे एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी गलती सुधार पाऊं। प्लीज मिस बैंक्सी। मिस्टर सार्ट्रे, आप आजाद हैं।
मिस्टर सॉलिवन, आपकी सजा ये है कि आप करेंगे 120 घंटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर। ये तो होना ही था। केट, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कॉल बैक नहीं किया। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? शायद तुम्हारी सजा पूरी हो जाने के बाद। थैंक यू। कमाल की स्पीच थी। अब मैं किसी पेंसिल को वैसे नहीं देख पाऊंगा जैसा पहले देखा करता था, तुम्हारे कारण। तुम वाकई अंदर की गई बकवास को सच मान बैठे हो? हाँ? बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? हाँ, क्या तुम अभी तो पता है क्या तुम मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना था। मेरा रिएक्शन देखना था तुम्हें? हाँ, अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें लगी है? मुझे लगी है। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं और बिल मैं भरूंगा। ठीक है, तुम्हें भरना भी चाहिए। वैसे तुम्हारे और जज बैंक्सी के बीच कुछ चल रहा है।